ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर एंड एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन देम। तो यहाँ पे रोड है 100 मीटर वाइड। लेट्स से फिगर बना लेते हैं, रफ स्केच। तो ये है, लेट्स से रोड विच इज 100 मीटर वाइड एंड हेयर आर टू पिलर्स ऑन द ईदर साइड। ओके, अब आगे दिया है एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स मतलब मिड पॉइंट नहीं, इस रोड में कहीं पे भी, इस रोड के ऊपर कहीं पे भी आपके पास एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पिलर 60 एंड 30 डिग्री। और यहाँ पे दिया है पिलर्स है इक्वल। तो पिलर्स जो है दोनों की हाइट इक्वल है, लेट्स से दीज आर इक्वल। और एक एंगल है यहाँ से एट ए पॉइंट ऑन द रोड, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पिलर्स के साथ है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का मीन्स 60 डिग्री बड़ा एंगल है, सो दैट मीन्स दैट इसका मतलब वो थोड़ा पिलर के पास है, तभी ये बड़ा एंगल बनेगा। हम मान लेते हैं ये है 60 डिग्री। दूसरा एंगल जो है 30 डिग्री है, तो ये पिलर से दूर है यहाँ से, क्योंकि जितना दूर जाओगे पिलर से उतना ही एंगल छोटा होता जाएगा। तो ये मान लेते हैं 30 डिग्री। ए बी द हाइट ऑफ द पिलर, सी डी बी द हाइट ऑफ द अदर पिलर। ये है एंगल्स ऑफ एलिवेशन। आगे दिया है वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पिलर। तो लेंथ ऑफ ईच पिलर मींस वी हैव टू फाइंड आउट ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल है, तो ए बी सी डी निकालना है। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, ए बी सी डी पॉइंट मान लेते हैं ये, तो आपको एक निकालना है बी ई। डिस्टेंस ऑफ, क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स। तो इस पिलर की, इस पॉइंट की इस पिलर से डिस्टेंस, और इस पॉइंट की इस पिलर से एक बीई और एक ईडी आपको फाइंड आउट करना है। यही आपको दे रखा है। तो हमने ले लिया लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द पिलर्स। ओके, और ये जो विड्थ है रोड की ये है 100 मीटर। दिस विड्थ इज 100 मीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का नाम है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल सी डी। इसमें मैं लगाता हूँ tan 60। तो tan 60 मैंने लगाया तो मुझे मिला सी डी बाई ई डी। tan 60 होता है रूट। और ये जो ई डी है इसे मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 100 - बी ई डी। ई डी जो है वो है 100 - बी। ई डी जो है वो है 100 - बी। मैंने ई डी को यहाँ रिप्लेस कर दिया 100 - बी। तो सी डी आ गया √3 × 100 - बी। लेट दिस बी द हाइट ऑफ द फर्स्ट फिगर जो सी डी है। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल। अगला राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी ई। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई में फिर से मैं यूज करता हूँ tan 30। और tan 30 हो जाएगा ए बी बाय बी। और ये हो जाएगा ए बी बाय, अब tan 30 होता है 1/√3। ए बी भी पता नहीं है, बी ई भी पता नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ जाएगा बी ई बाय √3। लेट दिस बी सेकंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पिलर्स की हाइट सेम, मतलब सी डी और ए बी इक्वल है। और सी डी था √3 × 100 - बी ई। और जो ए बी है वो है बी ई बाय √3। तो ये हो जाएगा बी ई बाय √3 फ्रॉम 1 and 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा √3 × √3 हो जाएगा 3। दिस इज 100 - बी ई इज इक्वल टू बी ई। और ये हो जाएगा 300 - 3 बी ई इज इक्वल टू बी। और आपको मिलेगा 4 बी ई इज इक्वल टू 300।
and BE is equal to 300 by 4 to 150 and 2 and 75. तो BE जो है वो है 75 मीटर। अब आपसे BE हो गया, दूसरे पिलर के डिस्टेंस पॉइंट से आपको ED भी निकालना है। तो ED हो जाएगा 100 माइनस 75, वो है 25 मीटर। ये भी हो गया। अब आपसे पूछा है दोनों पिलर्स की हाइट। तो ए बी इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है, आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 को ले सकते हैं और आपको पिलर की हाइट मिल जाएगी। लेट्स कंसिडर दिस ए बी, ये है बी ई बाई रूट थ्री, तो बी ई है 75, तो ये हो जाएगा 75 बाई रूट थ्री। और 75 बाई रूट थ्री को रैशनलाइज किया तो ये हो जाएगा 75 रूट थ्री बाई थ्री। So 3 to the 6, 25, which is 25 into root 3. Now, if we look at the question, उसमें रूट थ्री की वैल्यू भी दे रखी है, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा 25 इंटू 1.732। नाउ 25 इंटू 1.732 आप करोगे तो आपको मिलेगा, so this is 25 into 1.732, 43.3, तो ये है 43.3 मीटर। ये है हाइट ऑफ द टू पिलर्स और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पिलर्स इज 75 and 25 मीटर। ओके।